देखिए, चुनाव के शेड्यूल के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी जी के जीत के हैट्रिक का शंखनाद भी है। जहां एक तरफ चुनाव के शेड्यूल का ऐलान है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के जीत की हैट्रिक का भी शंखनाद है। नरेंद्र मोदी जी के काम की ताकत और उनके परिश्रम के परिणाम ज़मीन पर साफ तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और उनके काम की गिनती ने जो ये सो कॉल्ड कुनबा है उसके गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इसलिए जो है वो बीजेपी की तैयारी, एनडीए की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है। हमारे पास नीतियां भी हैं, हमारे पास जो है वो इन 10 सालों के काम का लेखा जोखा है और बहुत ही सार्थक लेखा जोखा है, बहुत ही शानदार लेखा जोखा है और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारा नेतृत्व है। देखो, एक बात है, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम क्या है, वो खुद अपने हाथ पे पैर कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहे हैं। अपने अमित शाह जी ने बहुत ही तर्कों और तथ्यों के साथ बहुत ही सरल शब्दों में इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की इतिहास को, भूगोल को, वर्तमान को बताया। अगर उनके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है और खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में ये फंसने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो है वो इन 70-75 सालों में जो कुछ भी जो चंदे के नाम पर जो है गोरख धंधा करते थे ये लोग, आज अगर जो है वो पारदर्शी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई है, तब आप इतना शोर मचा पा रहे हैं। इसलिए एक बार उसको ठीक से, ठंडे दिमाग से, जो अमित शाह जी ने तर्कों और तथ्यों के साथ बहुत सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा उसमें कठिन नहीं है कि उनके समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा दिमाग से थोड़ा ऊपर से खाली है, तो इसलिए बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वर्तमान क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो दिक्कत यह है कि इनके जो है वो इतिहास तो पूरी तरह से दागी है और वर्तमान बागी हो गया है, इसलिए इस तरह की भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अकाउंट्स जो है वो इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया है, 300 करोड़ रुपए फ्रीज है, वो चुनाव में कैसे जाएंगे? ऐसा है कि अब ये सारे के सारे जो बहानेबाजी है, दिक्कत ये है, ये फील्ड में रह नहीं गए हैं। अब फील्ड के बाहर से बाउंसर मार रहे हैं और बाउंसर मारने में भी जो है उल्टा इनको जो है वो उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए इस तरह के जो शगुफेबाजी से कोई फायदा नहीं है। सर, विपक्षी दल सवाल उठा रहे, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर से आए हिंदुओं को तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो असम में जो 1.5 लाख मुसलमान रहे उनका फिर क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल का अलग बयान है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो यहाँ पर रिफ्यूजी हैं उन्होंने, उसकी शिकायत भी बीजेपी ने दर्ज कराई है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो देखिए, सीए की मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए फैसले पर जो सांप्रदायिक सियासत लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा एक है। उनकी मकसद मंशा है कि देश के माहौल में किस तरह की सांप्रदायिकता का जहर घोलो। अरे भाई, बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, वहाँ पर जो सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात है। जहाँ तक सवाल है, ये इस तरह के जो बकवास बहादुर लोग हैं, वो अगर इस तरह के माहौल को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनका खुद बंटाधार होगा। देखिए, चुनाव के शेड्यूल के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी जी के जीत के हैट्रिक का शंखनाद भी है। जहां एक तरफ चुनाव के शेड्यूल का ऐलान है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के जीत की हैट्रिक का भी शंखनाद है। नरेंद्र मोदी जी के काम की ताकत और उनके परिश्रम के परिणाम ज़मीन पर साफ तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और उनके काम की गिनती ने जो ये सो कॉल्ड कुनबा है उसके गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इसलिए जो है वो बीजेपी की तैयारी, एनडीए की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है। हमारे पास नीतियां भी हैं, हमारे पास जो है वो इन 10 सालों के काम का लेखा जोखा है और बहुत ही सार्थक लेखा जोखा है, बहुत ही शानदार लेखा जोखा है और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारा नेतृत्व है। देखो, एक बात है, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम क्या है, वो खुद अपने हाथ पे पैर कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहे हैं। अपने अमित शाह जी ने बहुत ही तर्कों और तथ्यों के साथ बहुत ही सरल शब्दों में इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की इतिहास को, भूगोल को, वर्तमान को बताया। अगर उनके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है और खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में ये फंसने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।
उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो है वो इन 70-75 सालों में जो कुछ भी जो चंदे के नाम पर जो है गोरख धंधा करते थे ये लोग, आज अगर जो है वो पारदर्शी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई है, तब आप इतना शोर मचा पा रहे हैं। इसलिए एक बार उसको ठीक से खुद ठंडे दिमाग से, जो अमित शाह जी ने तर्कों और तथ्यों के साथ बहुत सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा उसमें कठिन उठिन नहीं है कि उनके समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा दिमाग से थोड़ा ऊपर से खाली है, तो इसलिए बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वर्तमान क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो दिक्कत यह है कि इनके जो है वो इतिहास तो पूरी तरह से दागी है और वर्तमान बागी हो गया है, इसलिए इस तरह की भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अकाउंट्स जो है वो इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिए हैं, 300 करोड़ रुपए फ्रीज है, वो चुनाव में कैसे जाएंगे? ऐसा है कि अब ये सारे के सारे जो बहानेबाजी है, दिक्कत ये है ये फील्ड में रह नहीं गए हैं, अब फील्ड के बाहर से बाउंसर मार रहे हैं, और बाउंसर मारने में भी जो है उल्टा इनको जो है वो उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए इस तरह के शगुफेबाजी से कोई फायदा नहीं है। सर विपक्षी दल सवाल उठा रहे, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर से आए हिंदुओं को तुम नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो असम में जो 1.5 लाख मुसलमान रहे उनका फिर क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल का अलग बयान है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो यहाँ पर रिफ्यूजी हैं उन्होंने, उसकी शिकायत भी बीजेपी ने दर्ज कराई है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो देखिए, सीए की मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए फैसले पर जो सांप्रदायिक सियासत लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा एक है। उनकी मकसद मंशा है कि देश के माहौल में किस तरह के सांप्रदायिकता का जहर घोलो। अरे भाई, बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, वहाँ पर जो सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात है। जहाँ तक सवाल है ये इस तरह के जो बकवास बहादुर लोग हैं, वो अगर इस तरह के माहौल को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनका खुद बंटाधार होगा। देखिए, चुनाव के शेड्यूल के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी जी के जीत के हैट्रिक का शंखनाद भी है। जहां एक तरफ चुनाव के शेड्यूल का ऐलान है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के जीत की हैट्रिक का भी शंखनाद है। नरेंद्र मोदी जी के काम की ताकत और उनके परिश्रम के परिणाम ज़मीन पर साफ तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके काम की गिनती ने जो ये सो कॉल्ड कुनबा है उसके गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इसलिए जो है वो बीजेपी की तैयारी, एनडीए की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है। हमारे पास नीतियां भी हैं, हमारे पास जो है वो इन 10 सालों के काम का लेखा जोखा है, और बहुत ही सार्थक लेखा जोखा है, बहुत ही शानदार लेखा जोखा है, और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारा नेतृत्व है।